So what are your names? Jay, Laurie, Tammy. I'm sorry. How old? What are you eating tonight for dinner? What's your favorite memory, Ray? Do you remember anything about your life? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, अमेरिका के एक स्टेट में एक जंगल के अंदर तकरीबन 800 अफराद पे मुश्तमिल जो है वो एक ख़ानदान पाया गया है जो मुखालफत कर रहे हैं कुरान पाक की एक बड़ी आयत की। और वो कुरान पाक की आयत की मुखालफत की वजह से सारे कुत्ते की तरह भौंकते हैं अक्सर उनमें से, और अक्सर के अंदर और ख़राबियाँ पाई जा रही हैं। किसी की ज़ुबान बंद है, किसी का कान बंद है, किसी की आंखें बंद हैं। उस आयत को डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बड़े अच्छे तरीके से पेश किया है। असल तो कुरान पाक में बेहतरीन तरीके से डॉक्टर साहब ने नकल किया है, तो आप ज़रा देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कुरान की मुखालफत की वजह से कितने मसाइल हो सकते हैं। और 1400 साल पहले इसको बयान फरमा दिया और बेहतरीन तरीके से बयान फरमा दिया। आइए देखते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक करने में आपके पैसे नहीं लगते हैं। बहन ने सवाल पूछा है कि इस्लाम में नज़दीक के रिश्तेदार फ़र्स्ट कज़न को शादी करने की इजाज़त क्यों है, और मैं डॉक्टर हूँ तो मैं सवाल का जवाब अच्छी तरीके से दे सकूँगा। जो बहन का सवाल है कि आप इस्लाम में फ़र्स्ट कज़न चाचाजाद भाई या बहन से शादी करने की इजाज़त है, ये क्यों है? कुरान में जिस से मुमानियत है जो आपके लिए शादी में हराम है उसका जिक्र कहा गया सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 22, 23 और 24 में। मैंने पहले भी कहा हूँ कि इस्लाम में कहा गया कि आप अपनी माँ से नहीं शादी कर सकते, आपकी बहन से नहीं, आपके बेटी से नहीं, आपके भाई के बेटी से नहीं, आपके बहन के बेटी से नहीं, आपके वालदा के बहन से नहीं, आपके वालिद के बहन से नहीं, वगैरह वगैरह। इसके अंदर चचाजाद भाई और बहन का जिक्र। सामीन गिरामी, अभी आपने जो क्लिप देखे थे शुरू में वो यही वजह थी कि ये लोग अपनी माँ से भी शादी करते हैं, अपनी बहन से भी शादी करते हैं, अपनी भांजी से भी शादी करते हैं, जिसकी वजह से ये मसाइल आ रहे हैं। आगे सुने क्या ज़बरदस्त बातें हैं इस बारे में। नहीं है तो क्यों अलाउड है? इसे कहते हैं कॉन्सैंग्यूनियस मैरिजेस, अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सैंग्यूनियस मैरिजेस। आज की साइंस जो कहती है कॉन्सैंग्यूनियस मैरिज से दे कैन बी जेनेटिक प्रॉब्लम्स, लेकिन गौर किया जाएगा तो आज की साइंस ये कहती है कि अगर आप अपने सगे भाई या बहन से शादी करते हैं तो बहुत इम्कानात है कि देर में भी जेनेटिक प्रॉब्लम, आपको कई बीमारियां होंगी। आपका सगा भाई सगा बहन नहीं तो भी हो सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम है। इस्लाम में चचाजाद भाई और चचाजाद बहन या फर्स्ट कज़न से शादी करने की इजाज़त है। तो साइंस ये नहीं कहती कि फर्स्ट कज़न से करेंगे तो प्रॉब्लम होंगे, लेकिन अगर लगातार कंटिन्यूसली जनरेशन आफ्टर जनरेशन पीढ़ी के बाद पीढ़ी करते रहेंगे तो चांसेस है कि प्रॉब्लम हो सकता है। डॉक्टर अहमद सकर अपने तकरीर में कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन लगातार पीढ़ी के बाद पीढ़ी अपने फर्स्ट कज़न चचाजाद बहन या भाई में शादी मत करो, इससे बीमारी के इम्कानात है। लेकिन एक बार करने से नहीं है, डायरेक्ट सगा बहन और भाई से करेंगे तो बीमारी होंगी, आमतौर पे नहीं होंगी। और आप देखते हैं कि यूएसए में एक आदमी 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले। कितने? 8। कोई करता है 2, कोई करता है 4, कोई नहीं करता है, कोई 20। एवरेज स्टैटिस्टिक्स कहती है कि 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले, शादी करने के बाद नहीं लिखा है कितनी। ये यूएसए ये नहीं तस्लीम करता कि 2 बीवी। क्यों? इस्लाम में जब एक औरत एक आदमी की बीवी बनती है, जिसकी बीवी है, दूसरी बीवी बनने के बावजूद उस औरत को इज्जत मिलती है, उसकी आबरू रहती है, उसको सारे अपने हुकूक मिलते हैं। जब बाजार या औरत को, बाजार की जीनत की औरत को अपने हुकूक नहीं मिलते, उसकी इज्जत नहीं रहती, उसकी आबरू नहीं रहती। इसीलिए इस्लाम में कुछ आदमियों को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है ताकि औरतों की इज्जत इस दुनिया में बरकरार रहे। My name is Shweta. I'm a non-Muslim. I've done my BSc. My question is related to shirk. If a revered sister is pressurized by a non-Muslim family to first have a Hindu ritual ceremony for her marriage and then the nikah, is it permissible or will it be considered as a shirk? बहन ने सवाल किया है कि अगर एक नौ मुस्लिम, अगर उसके फैमिली प्रेशर करती है
कि शादी के वक्त पहले हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से शादी हो और फिर निकाह हो, तो क्या ये इजाज़त है? अक्सर गैर इस्लामिक शादियां जितने हैं, इस्लाम के अलावा दिगर मज़ाहिब के शादी है, उसके अंदर शिरकियाना कलमात होते हैं, उसमें शिरक होता है, तो ये करना बिल्कुल गलत है। और इवन इसके अलावा आप अगर कोर्ट मैरिज करती है, जिसे कहते हैं कोर्ट मैरिज, जब आप कोर्ट मैरिज करती है तो आप ये कबूल करती है कि हम में अगर इख्तिलाफ होगा तो ये कोर्ट का कानून मुझ पे लागू होगा, वो भी शिरक है, क्योंकि हमारा मुसलमान का कानून है कुरान। अगर निकाह करने के अलावा कोई सिविल मैरिज कोर्ट में करता है, मेरे मुताबिक वो भी शिरक है। हम मानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खालिक है और ये कुरान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। जब हम कोर्ट मैरिज करते हैं, हम ये मानते हैं कि ये कोर्ट के रूल्स हम पे लागू होंगे, वो भी शिरक है। तो निकाह सिर्फ कुरान और हदीस की रोशनी में होना चाहिए। अगर कोई दिगर मज़ाहिब के जो रिचुअल्स है जिसमें शिरकियाना कलमात है, या कोई डिफरेंट कंट्री है जो कहती है कि ये कानून सबसे आखिर है, उसका मतलब कुरान के ऊपर है, तो ये भी शिरक है, ये करना गलत है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। सल्लम। मेन का सवाल है जो सूरह अहज़ाब की सूरह नंबर 33 के आयते 50, 51, 52 में लिखा हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए प्रिविलेज क्यों है? क्योंकि वो अल्लाह के रसूल थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इफ़ यू सी इन सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 52 में लिखा हुआ है, यू कैन नॉट मैरी एनी अदर वुमेन एक्सेप्ट what you already have, neither can you exchange even if the beauty allows you। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा एक अलग था। जब ये आयत नाजिल हुई कि आप 4 से ज़्यादा बीवी नहीं रख सकते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए स्पेशल इजाज़त थी। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के रसूल थे। और दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल की बीवियों से कोई भी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि वो उम्मुहातुल मोमिन थी। तो द रूल्स अल्लाह मैसेंजर और उनके बीवियों के लिए कुछ रूल्स डिफरेंट है, बिकॉज दे वर ऑन अ डिफरेंट लेवल। तो अल्लाह के रसूल को कहा गया था कि अगर उनसे 4 से ज़्यादा बीवी थी वो रख सकते थे, क्योंकि उनके बीवी को उम्मुहातुल मोमिन कहा गया था, मदर्स ऑफ द बिलीवर्स, इसीलिए उनके लिए रूल्स डिफरेंट था। वो आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो और डिटेल्स आपको मिलेंगी। वक्त की कमी होने की वजह से सिर्फ हम एक आखिरी सवाल कबूल कर सकते। एक आखिरी सवाल। जी मेरा नाम अमित दास है। सलाम अलैकुम। जी मेरा नाम आशीष है। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। सर मेरी एक प्रॉब्लम थी सर, क्या घर वाले को कैसे, तो आपकी स्पीच मैंने सुना कि घर वाले को मतलब जो जो बोले उस पर अमल करे सर वो, और आपकी सीडी सर वो मुझे चाहिए थे कि मैं घर वाले के साथ बैठ कर देखूं। माशा, आपका नाम क्या है भाई साहब? जी आशीष। आशीष। और आपने पहले क्या कहा? सुनाई नहीं दिया। सबसे पहले क्या कहा आपने? सर मैं अपने घर वालों के साथ। आप अपने घर वालों के साथ आपने तकरीर सुनिए और चाहते हैं कि सीडी मिले? जी। और उसके अलावा और कुछ कहा आपने? मैं सुनाई नहीं दिया। सर मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी हाँ। भाई साहब मैं पूछना चाहता हूँ कि आप पे किसी ने जबरदस्ती की? जी नहीं। आप पे किसी ने जोर डाला? नहीं। जी आप अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहते? जी। जी। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। अब मैं अरबी में कहूँगा, आप दोहराइए। जी। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुके। और इंशाअल्लाह मैं वॉलंटियर से कहूँगा कि आपको मेरी पूरे डीवीडी का एक सेट, जो मेन डीवीडी का सेट है, आपको गिफ्ट करे आपके और आपके ख़ानदान के लिए। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए और इस दुनिया और आखिरत में आपको अजर दे। एक आखिरी सवाल बहनों की तरफ से और फिर हम सेशन को एंड करेंगे इंशाअल्लाह।